श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। प्रस्तुत हथेली एक मीडिया कर्मी की है जिन्होंने 2 दशकों तक जमकर काम किया है मीडिया में और बहुत सारे आयाम क्रिएट करे हैं और आज भी ईश्वर की भक्ति के कारण अपने जीवन में सक्रिय हैं और नित नए कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यदि हम एक सफल मीडिया कर्मी की हथेली को देखते हैं, हमें उसमें क्या दिखेगा, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जातक मीडिया कर्मी बन सकता है या बना हुआ है, और बना हुआ है तो आगे क्या संभावना है। विवरण मैं आरंभ करता हूँ। अब इस प्रस्तुत हथेली में यदि जातक मीडिया कर्मी हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे बिना जाने कि ये हथेली एक मीडिया कर्मी की है। तो सबसे पहले हम राहु का क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि राहु ही सबसे प्रबल कारक है मीडिया के। क्यों है? क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति करते हैं, रूप बदलने में चतुर हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे इयान फ्लेमिंग्स की अगर आपने सीरीज़ देखी होगी जेम्स बॉन्ड, ये जेम्स बॉन्ड वाला कैरेक्टर है जिसके ऊपर कितनी भी मुसीबतें एक साथ आ जाए वो हर मुसीबत से लड़ लेता है और अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। तो मीडिया कर्मी की जब हथेली देखेंगे तो उसमें राहु एक मित्र के रूप में हमें दिखाई देंगे। ये देखिए इनका राहु का क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ। इक्का दुक्का लाइनें हैं जो कहीं इनको कुछ परेशानियां दे रही हैं, लेकिन राहु का जो पर्वत बना हुआ है, राहु का पर्वत इतना माना जाता है, ये राहु का पर्वत होता है। थोड़ा सा यदि और मैं नीचे से बड़ा कर दूं तो ये राहु का पर्वत होता है और चमकीला प्रतीत हो रहा है। पूरे पर्वत पे देखिए आप कितनी चमक है, ये होती है मीडिया की चमक। क्यों आज हमारे समाज में माफ़ कीजिए, हमारे समाज में मीडिया को इतनी बड़ी प्रधानता दी जाती है। हर व्यक्ति मीडिया कर्मी से जुड़ना चाहता है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो समाज का कितने से कितने बड़ी पद पे आकर्षण का स्वामी हो, लेकिन वो मीडिया से जुड़ना चाहता है। कोई व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो अपने काम का उल्लेख मीडिया में चाहता है। चलिए अपन अपने विषय पे आ जाइए। ये जो चमकीला क्षेत्र है, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये राहु का क्षेत्र है। ज्योतिष में जो न्यूज़पेपर का प्रेस होता है उसे शनि का कारक माना गया है, शनि का क्षेत्र माना गया है। लेकिन जो उसमें खबरें हैं जो काला अक्षर, जो बार बार बदलेंगी, जो खबरें, जो हेडलाइन है, जो प्रिंट है, एक्चुअल प्रिंट राहु हैं। अब इस जातक की मैं माइंड लाइन देखूंगा, क्योंकि अगर यदि वो पत्रकार हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि माइंड लाइन का उद्गम गुरु से हो रहा है। तो गुरु की शक्तियाँ लैस है हाथ में। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली का साइन बन रहा है। अब अगर इतनी बड़ी मछली का साइन है, व्यक्ति शिक्षण के गुण जन्मजात होते हैं। और अगर मेरे को अगर कोई संतुलन और कंपेयर करने का बोलेगा कि गुरु की मछली श्रेष्ठ होती है या शनि भगवान की मछली, तो मैं शनि भगवान को ज़्यादा नंबर दे दूंगा, क्योंकि इनको रास्ते भगवान शनि को रास्ते बनाने नहीं पड़ते हैं। वो कोई भी जिस तरफ बह चलेंगे रास्ता बन जाएगा। वो ऐसे दरिया हैं। बहुत सॉलिड इन्होंने गुरु पर्वत से इनकी लाइन शुरुआत हुई है माइंड की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे स्थापना, कितनी सुंदर स्थापनाएं हैं यहाँ पे इनके जीवन में।
एक स्थापना जो इनके जीवन में दिख रही है, जो एक सफलता दिख रही है, वो कितना सुंदर। तो मीडिया कर्मी जो सफल होता है उसकी माइंड लाइन पे कुछ अच्छे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन बिल्कुल बिना कटी, बिना कोई, देखिए अंदर से भी, देखिए अंदर से भी बिल्कुल कोई इसमें डबल लाइन नहीं है, कोई इसके अंदर आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है। अब आइए, अब मैंने जितने मीडिया कर्मियों के हाथ देखे हैं उनमें एक बात मैंने विशेष देखी है कि जो उनकी माइंड लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, अब देखिए इस हाथ में माइंड लाइन से पहले तो क्या बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, मीडिया कर्मी के हाथ में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है और शायद जीवन भर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मीडिया का काम ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। एक मीडिया कर्मी अपने आखिरी सांस तक काम करता रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन दो मुहा हो गई है, बाइफरकेट हो गई है, एक चिमटा बना रही है। इसे हम फॉर्क भी कहते हैं, चिमटे को फॉर्क, ज्योतिष में राइटर फॉर्क कहते हैं। यदि ऐसा चिन्ह है व्यक्ति को लेखन में आना चाहिए, इसे हम राइटर फॉर्क कहते हैं। अब आप देखिएगा, इसको बल देने के लिए एक लाइन और ऊपर से दिख रही है। मैं नीले कलर से माइंड लाइन बना दूं, ये देखिए ये इनकी माइंड लाइन है, और यहाँ से ये बाइफरकेट हो गई है, दो मुहा हो गई है, और ऊपर की ये जो लाइन है, एक पत्रकार को दोपहर के बाद ये सोचना पड़ता है कि अब उसे लिखना क्या है, क्योंकि कल उसकी छपाई करना है, उसके पास आइडियाज़ की भरमार होनी चाहिए। यही वो लाइन है जो आइडियाज़ की भरमार कर देती है, ये लाइन जो ऊपर से जा रही है माइंड लाइन की। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए मित्रों, क्योंकि ये हमारे जीवन से और हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई लाइन है, हमारी माइंड लाइन है। हमारा दिमाग कितनी क्षमताओं में काम कर सकता है, ये वो लाइन है। अब देखिए, अब एक विशेष बात और हो गई माइंड लाइन की, कि माइंड लाइन जब निकलेगी तो राहु के क्षेत्र से होकर निकलेगी। यदि राहु ने उन्हें बल दे दिया तब तो व्यक्ति की बल्ले बल्ले है। राहु दो काम करेंगे, राहु कभी न्यूट्रल नहीं रहते हैं, देंगे ज़रूर। या तो आपको जीवन में मणियाँ मुकुट देंगे, या आपके जीवन में अपशिष्ट डाल देंगे, और उस अपशिष्ट का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होगा। अब एक बहुत शानदार चीज़ मैं अपने मित्रों के साथ शेयर करूंगा। इनका राहु पर्वत को पुनः चलते हैं। यहाँ राहु के पर्वत से आप देखेंगे एक लाइन यहाँ से निकली है और पूरी हथेली को क्रॉस करते हुए बहुत फाइन बनी है, बहुत फाइन बनी है। और बुध के पर्वत पे, ये बुद्धि का पर्वत है, तो यदि कोई अच्छा पत्रकार होगा तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि बुद्धि से ही वो काम करेगा, बुद्धि उसका इंजन होगा। ये देखिए यहाँ से एक लाइन पहुँच रही है, यह बता रही है कि इन लाइनों के कारण इनकी सोचने और बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। उसी प्रकार एक और लाइन है, एक और लाइन है, बहुत फाइन है और बहुत, थोड़ा सा और इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूँ, अब आ रही है। ये लाइन है, ये एक सामान्य आदमी के मुकाबले व्यक्ति में 10,000 गुना ज़्यादा सोचने और बोलने की क्षमता देती है। एक राहु लाइन, इनके हाथ में दो लाइनें हैं। जिस समय मैं ये फ़ोटो देखा था, मेरे को पहली दृष्टि डाली थी, मुझे वो दिखी नहीं थी, लेकिन अभी मैं दो देख पा रहा हूँ। मैं इनको फ़ोन करके स्वयं व्यक्तिगत रूप से इनको बधाई दूंगा। अब आइए, एक कारक और होता है, वो है चंद्रमा, हमारा मन। क्योंकि जब एक पत्रकार बहुत सारी चीज़ों को लिखता है, जब वो न्यूज़पेपर बनाना चालू करता है, तो मन में वो पहले ही बना चुका होता है। मन की मेमोरी, मन का एनालिसिस बहुत अच्छा है।
शनि का पर्वत, क्योंकि शनि से ही तो रिसोर्सेज मिलेंगे इनको। प्रेस की मशीनें कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक? शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा मीडिया कर्मी के लिए मैं फिर से एक बार इसको सम अप करता हूँ। मीडिया कर्मी की लाइन यहाँ से निकलती है, निकलेगी ही निकलेगी गुरु से, नहीं निकलेगी तो वो मीडिया में जा नहीं सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ स्थापना होंगे यदि वो एक सफल पत्रकार है तो, यदि वो सफल मीडिया कर्मी है तो। उसका बुध पर्वत बहुत अच्छा होगा और कुछ लाइनें हो सकती है राहु की जो वहाँ पहुँच गए। राहु की लाइन अगर किसी भी पर्वत पे पहुँच जाए तो उस पर्वत का वो पावर 10,000 गुना कर देती है। फिर उनके चंद्रमा, सोचने समझने एनालिसिस करने की मानसिक शक्ति, और उनके शनि, यह देखकर, और राहु का क्षेत्र जो सबसे खास है, सबसे खास ये होता है एक मीडिया कर्मी के हाथ में क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें।